मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे संसद की जो स्थायी समिति है किसानों से संबंधित, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बारे में बातें करने जा रहा हूं। संसद की स्थायी समिति। आप जानते हैं कि संसद की स्थायी समिति क्या होती है। सच पूछे तो हमारे संसद की जो स्थायी समितियां हैं, इन्हें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, वे सारे के सारे मंत्रालय संसद की किसी न किसी स्थायी समिति से जुड़े हुए होते ही हैं। इसलिए मैंने कहा कि इन्हें आप हमारी जो संसद है, उस संसद का विवेक मान सकते हैं, उस संसद का मस्तिष्क मान सकते हैं, उस संसद की इंटेलिजेंसिया मान सकते हैं। मैं इसके बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं। तो जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वह एक स्थायी समिति ही है संसद की। और चूंकि मैं किसानों के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो इस स्थायी संसदीय समिति का संबंध डेफिनेटली एक ऐसे मंत्रालय से होगा जो किसानों से जुड़ा हुआ हो। तो दोस्तों, उस मंत्रालय का नाम है, आपको याद रहना चाहिए अच्छे से, कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। मैं रिपीट कर रहा हूं, कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इस मंत्रालय की जो स्थायी संसदीय समिति है, उसने अभी अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी है। याद रखिए कि उसने रिपोर्ट किसको सौंपी है? संसद को। और संसद को ही यह रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि ये किसकी स्थायी समिति है? संसद की स्थायी समिति है। राइट। मैं इन बारीकियों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसकी जो ज्यादा संभावना है वो प्री एग्जामिनेशन में ही पूछे जाने की संभावना है। हाँ, मेंस में अगर किसानों की समस्या पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो डेफिनेटली आपको इसका उल्लेख जरूर करना चाहिए। और यही वो तरीका है जिससे आप दूसरों की तुलना में अधिक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को यह लगेगा कि नहीं, आप इस टॉपिक पर बिल्कुल अद्यतन है, अपडेटेड है। रोज अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि किस तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी क्या मांगे हैं, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। जो सबसे प्रमुख मांग है वो यही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी सरकार गारंटी दे कि वो इस मूल्य पर पूरा का पूरा खाद्यान्न खरीदेगी। इनकी मूल मांग है। दूसरी और छोटी छोटी मांगे हैं, उन पर हम नहीं जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि संसद की ये जो स्थायी समिति है, इसने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है। देखिए, यह रिपोर्ट इसलिए मायने रखती है, जैसा कि मैंने कहा कि जो स्थायी समितियां होती हैं वे संसद की ही हैं, और संसद यानी कि राष्ट्र। और दूसरी बात, ये समितियां कुछ ऐसा नहीं है कि बहस करके और बात खत्म कर देती हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से विचार विमर्श होता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं सर्विस में था तो इस तरह की संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने का सुअवसर मुझे मिला था, स्पेशली सिविल एविएशन की समिति में। और मैं सुनकर के दंग था कि सच में हमारे जो सांसद हैं वो किस किस तरह की समस्याओं को सामने ला रहे हैं, किस किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं और किस किस तरह के समाधान सुझा रहे हैं। मैं सच में देख करके सुन करके दंग था। ये होती संसदीय स्थायी समितियां। दोस्तों, इस संसदीय समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका भी नाम हमें यहां जानना चाहिए। वे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और ये कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद। राइट। अब देखिए कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही हैं। आप इसे इस रूप में लें कि देश ऐसा सोच रहा है कि किसानों के बारे में ये किया जाना चाहिए। देश सोच रहा है। याद रखिए कि संसद की स्थायी समिति जो रिपोर्ट देती है उसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, संसद बाध्य नहीं होती है। हाँ, जब इस पर कोई विधेयक लाया जाएगा तो डेफिनेटली इस समिति ने जो बातें सुझाई हैं उन्हें भी लोग कोट करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार से कहीं न कहीं सरकार के लिए ये बैकग्राउंड का काम करती है कि भाई देश ऐसा सोच रहा है। तो पहली बात जो उसने कही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप से बाध्यकारी कर देना चाहिए। यानी कि किसानों की यही सबसे बड़ी मांग है और इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। कानूनी रूप से बाध्यकारी कहने का मतलब है
कि जो भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है किसी भी पदार्थ का, किसी भी उत्पादन का, तो सरकार इंश्योर करे कि जितना भी उत्पादन हुआ है उन सब की खरीदी इसी मूल्य पर हो, इससे कम से कम नीचे तो नहीं ही हो। अगर बाजार की मांग है तो ऊपर मिलता है किसानों को तो ठीक है, लेकिन इससे नीचे मूल्य न जाने पाए। दोस्तों, समर्थन मूल्य सरकार ने क्यों लागू किया था, इसके बारे में ऑनलाइन कोर्स में मेरा एक बहुत ही डिटेल में लेक्चर है। उसे बताने की यहां जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूं, आप उसे जाकर के सुन सकते हैं। यहां जो उन्होंने बातें कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लगातार सुनते हैं कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने का कारण क्या होता है? कारण यही कि उनके ऊपर ऋण का बोझ बहुत हो गया है और वे अब वो ऋण उतारने की स्थिति में नहीं है। तो ऋण का बोझ अधिक क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि किसानों की कृषि लागत बढ़ती चली जा रही है और उन्हें अपने उत्पादन का उतना मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो नुकसान में चले जाते हैं। तो यदि समर्थन मूल्य पर किसान का अनाज बिकने लगा तो स्वाभाविक तौर पर किसानों की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, और अगर उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी तो उन पर ऋण का बोझ नहीं बढ़ेगा और वो आत्महत्या नहीं करेंगे। आप देखिए कि कितना इमोशनल तर्क है, जो बहुत ही रियलिस्टिक भी है, क्योंकि जहां जीवन मरण का प्रश्न आता है तो जो भी बात कही जाती है वो ज्यादा मूल्यवान हो जाती है। दोस्तों, जो दूसरी बात उन्होंने कही है, देखिए खासकर ठंड के दिनों में पराली जलाने की घटनाएं होने लगती हैं और उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसान क्या करे? उसके खेत का जो अवशेष है उसकी क्या व्यवस्था हो? तो इस पर समिति ने सुझाया है कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। राइट? तो यह समस्या सुलझ सकती है। अगले जो बिंदु हैं, अब उन्हें आप ध्यान से सुन लें। अगला बिंदु है कि कृषि मजदूरों को जीवन यापन मजदूरी मिलनी चाहिए। जो कृषि मजदूर हैं, कृषक मजदूर, उनकी मजदूरी का कोई आधार नहीं है। सरकार न्यूनतम मजदूरी डिसाइड करती है, लेकिन उन्हें वो मजदूरी मिलती नहीं है। तो कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले कि उनका जीवन यापन हो सके। और इसके लिए उसने कहा है, समिति ने, कि एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए और फिर वह आयोग इस मुद्दे पर विचार करे। जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है कि किसानों और कृषि मजदूरों के लिए ऋण माफी योजना शुरू हो। यह भी अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग है कि हमारे ऋण माफ किए जाएं, और ये दोनों के लिए देखिए रखा गया है, केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि कृषि जो मजदूर हैं उनके भी ऋण को माफ किया जाए। दोस्तों, इसी के साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि अभी किसानों को, आप जानते हैं कि पीएम किसान निधि के रूप में कितनी राशि मिलती है, आप बता सकते हैं? ध्यान है आपको? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए उन्हें पीएम किसान निधि की राशि मिलती है। समिति ने कहा है कि उसे बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अंतिम एक और महत्वपूर्ण सिफारिश, जो इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी ये आपको जानना चाहिए। समिति ने कहा है कि अभी जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, उसका नाम बदलकर कृषि, किसान एवं खेतीहर मजदूर कल्याण विभाग कर दिया जाए। देखिए, अभी उसमें खेतीहर मजदूर शामिल नहीं है, तो खेतीहर मजदूरों का कौन भगवान है फिर, कौन रक्षक है फिर? तो यहां सिफारिश की गई है कि नहीं, उस विभाग में अब कृषि मजदूर को भी शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये सिफारिशें हैं हमारे संसद की स्थायी समिति की, और मुझे लगता है कि ये जो सिफारिशें की गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये किसानों की और कृषक मजदूरों की उन समस्याओं से जुड़ी हुई हैं जो बहुत ही ज्वलंत हैं, और देश, सच पूछिए तो अभी जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेकर के चिंतित भी है। केवल इसलिए नहीं कि बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बल्कि इससे भी कहीं अधिक इस बात के लिए भी कि लोग धीरे धीरे अब खेती के काम को छोड़ते चले जा रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि डेली लगभग 250 किसान कृषि कार्यों से अपने को विमुख कर रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि अगर यही सिलसिला बना रहा तो कृषि की क्या स्थिति होगी।
तो इस दृष्टि से भी जो संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है कहीं न कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के बारे में थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। अंत में मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि प्लीज आप इन रिपोर्ट्स के बिंदुओं को अपने दिमाग में बसा लें, याद कर लें, क्योंकि भारत के कृषकों की जो समस्याएं हैं, या थोड़ी बहुत अंतर से यूं कह लीजिए कि भारत में कृषि की जो समस्याएं हैं, काफी कुछ इससे जुड़ी हुई ही हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।